चूल्हे को धोने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। जो महिलाएं चूल्हे पर रोटी बना के तुरंत धो देती है, तो ज़रा कान खोल कर सुन लेना। कहीं ये छोटी सी गलती आपके घर में बड़ा संकट न ले आए। चूल्हा सिर्फ लोहे और स्टील का टुकड़ा नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी का आसन है। आपने देखा होगा, कई घरों में महिलाएं बड़ी मेहनत से खाना बनाती हैं और तुरंत बाद साबुन पानी लेकर चूल्हा धो डालती हैं, लेकिन यह सही है? हर घर का चूल्हा जीवित होता है। वह आपके परिवार की खुशियों से सीधा जुड़ा होता है। गुरु पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि यह एक दिव्य ग्रंथ है, जिसमें इंसान की हर छोटी बड़ी आदत का फल लिखा है। और उसमें बताया गया है कि रसोई और चूल्हा, यह दोनों आपके घर की सुख और शांति और आयु पर गहरा असर डालते हैं। जरा सोचिए, अगर चूल्हा ही नाराज हो जाए तो घर की बरकत, घर के रिश्ते और यहाँ तक कि घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है यह समझना कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं। किस दिन चूल्हा धोना सबसे शुभ होता है और किन दिनों पर भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। आज की इस प्रवचन में मैं आपको पूरी तरह से सच्चाई बताऊंगी। साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि चूल्हे को पवित्र बनाए रखने के लिए सही तरीके क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह दिव्य से रहस्य। अब जरा ध्यान से सुनिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर का गैस चूल्हा सिर्फ एक मशीन या बर्तन नहीं, यह पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का आधार होता है। यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि घर का अग्निकुंड है, जहाँ स्वयं देवताओं का वास माना गया है। इसे यूं समझिए, जिस घर में रसोई है और उसमें जो चूल्हा है, वही घर का सबसे पवित्र स्थान है। और आप सब जानते हैं कि चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से है। गैस चूल्हा वह जगह है जहाँ से अन्न पकता है, और शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही प्राण है। अब जरा सोचिए, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात यहाँ अन्न का सम्मान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। और अन्न का निर्माण कहाँ होता है? हमारे घर के चूल्हे पर। इसलिए यह सिर्फ एक उपकरण नहीं है, बल्कि पूजनीय स्थान है। याद रखिए, चूल्हे पर पकी हुई रोटी ही पूरे परिवार को जीवन देती है। अगर चूल्हा साफ सुथरा और चमकता हुआ है तो घर में देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन अगर वही चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है या काला पड़ा हुआ है, तो अन्न अशुद्ध हो जाता है और घर में बीमारी, धन की कमी, कलेश और स्त्रियों के जीवन में दुख आ जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि गैस चूल्हे हो या मिट्टी का पुराना चूल्हा, दोनों का सीधा संबंध अग्निदेव से है। और वेदों में अग्निदेव को देवता का मुख्य कहा गया है। यह वही देवता है जो यज्ञ आदि करता है, देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए हर घर का चूल्हा असल में घरेलू यज्ञ कुंड होता है। सोच कर देखिए, पुराने ज़माने में जब देवता को भोग चढ़ाया जाता था तो वह अग्नि में ही डाला जाता था। और आज भी जब घर की महिला चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने एक यज्ञ प्रारंभ करती है। अब आइए एक और रहस्य सुनिए, महिला और चूल्हे का गहरा संबंध। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का दूसरा घर उसकी रसोई होती है, और रसोई का सबसे निकटतम साथी है चूल्हा। इसलिए चूल्हा सीधे तौर पर स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। अगर चूल्हा पवित्र है तो स्त्री का जीवन सुखमय होगा, लेकिन अगर चूल्हा गंदा है, टूटा है या उसका सही उपयोग नहीं होता, तो यह स्त्री के जीवन में कलेश, रोग, कंगाली, यहाँ तक कि अपमान तक लेकर आता है। और यही नहीं, बल्कि वास्तु दोष और पितृदोष भी जन्म देता है। इसलिए शास्त्रों में गैस चूल्हा या किसी भी चूल्हे के प्रयोग के लिए कुछ ठोकर नियम बताए गए हैं। अगला पालन नहीं किया जाए तो चूल्हे की अशुद्ध पवित्रता परिवार की, स्त्री की मानसिक शांति और परिवर्तन संतुलन को बिगाड़ देती है। याद रखिए, चूल्हे की हालत ही घर की लक्ष्मी की दशा बताती है। इसलिए चूल्हे को कभी भी गंदा, टूटा या अपशिष्ट मत छोड़िए। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे। वो है घर के चूल्हे की दिशा। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई का स्थान और उसके
रखे चूल्हे की दिशा घर की बरकत, सेहत, सुख, शांति से जुड़ी होती है। रसोई का सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्निकोण कहा जाता है, और इस अग्निकोण में ही गैस चूल्हा रखना चाहिए। जब घर का चूल्हा अग्निकोण में हो तो मान लीजिए उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। घर की रसोई में सिर्फ अन्न नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी पकती है। खाना बनाते समय महिलाओं का मुख किस ओर होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि ये दोनों दिशाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। जब स्त्री इन दिशाओं की ओर मुख करके भोजन बनाती है तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं स्वयं देवी देवता उस भोजन को आशीर्वाद देते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में हो तो घर में धन नहीं टिकता। पैसा चाहे जितना भी आए वह व्यर्थ चला जाता है। धीरे धीरे घर में कंगाली और तंगी पांव पसार लेती है। अगर चूल्हा दक्षिण या न्यंद कोण में हो तो उस घर के लोगों को बीमारी और दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। अचानक कर्ज बढ़ जाता है, घर के लोग परेशान रहने लगते हैं और जीवन अस्थिर हो जाता है। और अगर भूल से भी चूल्हा ईशान कोण उत्तर पूर्व में रखा है तो ये सबसे बड़ा दोष माना गया है। इस स्थान पर चूल्हा होने से देवता क्रोधित हो जाते हैं, पितृदोष उत्पन्न होता है और घर में कलेश बढ़ जाता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। सोचिए, जहाँ अशुभ शक्तियाँ घर में आ जाए वहाँ सुख और समृद्धि टिक नहीं सकती। इसलिए शास्त्र बार बार चेतावनी देता है, चूल्हा कभी भी पश्चिम दिशा और ईशान कोण में मत रखें। सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण। और मेरी सभी माता बहनों से निवेदन है, आप रसोई की देवी हैं, घर की लक्ष्मी हैं। अगर कभी घर में आपकी बात नहीं सुनी जाए तो आप अपने परिवार को अवश्य समझाइए कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही है और किस दिशा में गलत, क्योंकि यह सिर्फ वास्तु की बात नहीं, यह आपके पूरे परिवार के बरकत और सेहत की बात है। अब बात करते हैं साफ सफाई के नियमों की। देखिए, हर महिला रसोई में सफाई तो करती है, लेकिन सवाल यह है कि सफाई कैसी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। यही बात बहुत कम लोग को पता है। गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र कहते हैं, जिस घर की स्त्री मन से, श्रद्धा से और प्रेम से चूल्हे को पवित्र मानकर उसका ध्यान रखती है, उस घर में बीमारी दूर रहती है, पति के बीच प्रेम, झगड़ा, समझ बनी रहती है और सबसे बड़ी बात, उस घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती। याद रखिए, रसोई से निकलते वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करती है। अगर रसोई पवित्र है तो मान लीजिए घर में सुख, शांति और अब स्थायी हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, इस कलयुग में सबसे पवित्र स्थान कोई मंदिर नहीं बल्कि आपकी रसोई है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इसकी पवित्रता को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि रसोई बस एक जगह है जहाँ खाना पकता है, जबकि हकीकत यह है कि रसोई वही स्थान है जहाँ से अग्निदेव, माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास घर में आता है। अब सुनिए साफ सफाई के कुछ कठोर नियम। पहला नियम, सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। आधी रात को चूल्हा जलाना शास्त्रों में निषेध माना गया है। ऐसा करने से अग्निदेव का अपमान होता है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। दूसरा नियम, चूल्हा जलाने से पहले उसे प्रणाम करें। हल्दी का पानी या गोमूत्र हाथ में लेकर चूल्हे को धोएं। अगर घर में गंगा जल है तो उससे छिड़काव करें, इससे चूल्हा पवित्र हो जाता है और अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। यह नियम रोज ना कर सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर करें। तीसरा नियम, कभी भी बिना साफ सफाई किए चूल्हे पर खाना ना पकाएं। शास्त्र कहता है कि गंदे चूल्हे पर पकाया गया भोजन अशुद्ध होता है और ऐसा भोजन ग्रहण देवी देवता को प्रसन्न करता है। चौथा नियम, सप्ताह में एक बार विशेष इस सफाई अवश्य करें। नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे के जले हुए हिस्से को रगड़ें। ब्रश से कानों की गंदगी निकालें। कोनों की, चूल्हे के नीचे जमा तेल और चिकनाई अच्छे से साफ करें। और सबसे ज़रूरी, गैस पाइप और गीले कपड़े को पोंछें, क्योंकि अधिक गंदगी और नकारात्मक जमी रहती है। यह बात जरूर ध्यान रखिए, वास्तु दोष बड़ी बड़ी गलतियों से नहीं लगता
यह उन छोटी छोटी लापरवाही से पैदा होता है जो आप नहीं करते हो।